अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना वांट टू एंड द बॉर्डर डिस्प्यूट विद इंडिया सून, शी जिनपिंग रशिया यूएस। तो देखते हैं जी वीडियो, अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। जनाब करो कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उग रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे पड़ोसी देश, हमारे दुश्मन या दोस्त कहूं समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर दुश्मन है तो हम इतना ज्यादा ट्रेड क्यों करते हैं चीन से। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चीन की। चीन भैया भारत की वजह से अमेरिका से भिड़ गया है। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर थे। जब वो रूस के दौरे पर थे उस समय पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी थी कि पुतिन साहब और मोदी साहब में क्या बातचीत होती है। इसी समय अमेरिका का स्टेटमेंट भी आया कि मोदी साहब आप रूस जा तो रहे हैं, लेकिन पुतिन साहब को समझाइएगा जरूर कि वो इस युद्ध को, युद्ध मतलब जो रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इसका अंत करे, इसकी अंत की शुरुआत करे। लेकिन इसी बीच चीन का स्टेटमेंट आता है। चीन कहता है परेशान हो क्या, दिक्कत है क्या आपको? भारत और रूस के अगर संबंध ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आप परेशान हैं। चीन ने कहा कि आपने जब रूस पर प्रतिबंध लगाए तो उस समय भारत ने रूस का साथ दिया, और आपके प्रतिबंधों के बावजूद आपसे ना डरकर भारत ने सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदा रूस से। यानी कि भारत और जो रूस की दोस्ती है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप केवल अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर सकते हैं। यानी कि चीन भैया भारत की ओर से बोल रहा है। इसलिए मैंने कहा ना, सूरज जो है पूरब से नहीं पश्चिम से निकल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही थी, एक बैठक चल रही थी। उस बैठक में चीन के विदेश मंत्री ने जयशंकर साहब से कहा कि आपके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल साहब, उनसे आप हमारी मीटिंग कराइए, क्योंकि हमारे बीच में और आपके बीच में, यानी चीन के बीच में और भारत के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है इसको हम खत्म करना चाहते हैं, इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। जिसकी वजह से पूरी दुनिया के होश उड़ गए भैया कि ये क्या हो रहा है। मतलब जो नदी की धारा है वो उल्टी चल पड़ी है। चीन और भारत जो एक दूसरे को कभी नहीं देख सकते, वो संबंध मधुर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसी न्यूज पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों। अगर आप यूपीएससी के एक सीरियस कैंडिडेट हैं, मतलब यूपीएससी आपका लक्ष्य है, किसी भी हालत में आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और इससे संबंधित आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आप बेझिझक होकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। हम आपसे संपर्क कर लेंगे। इस एग्जाम से संबंधित जो भी आपका कोई इशू है तो आप हमें बता सकते हैं। यहां पर मैंने एक टेलीग्राम लिंक दिया गया है, इस वीडियो की पीपीटी और पीडीएफ आपको वहीं पर मुहैया हो जाएगी। चलिए घूमकर आते हैं दोबारा अपनी इस न्यूज पर, जिसको ग्लोबल टाइम्स, एनडीटीवी और नव भारत टाइम्स जैसे जो प्रतिष्ठित अखबार है और मीडिया हाउस है उन्होंने इसको जगह दी है। ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी अखबार कहते हैं, भोपू कहते हैं, ठीक है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि मोदी और पुतिन की मीटिंग जो हुई है आपकी मॉस्को में, उससे पूरा का पूरा अमेरिका तिलमिला गया है, और तिलमिलाना अच्छा है। और जबकि एनडीटीवी और नवभारत टाइम्स ने कहा है कि जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एससीओ की बैठक हो रही है, वहां पर चीन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से गुहार लगाई है कि भैया जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी जो डोभाल साहब हैं, उनसे मेरी मीटिंग कराइए, क्योंकि जो डिस्प्यूट्स हैं हम दोनों देशों के बीच में उसको खत्म करना चाहते हैं। तो इस न्यूज पर थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है इसकी शुरुआत कब से हुई। देखिए दोस्तों, भारत ने एक नारा दिया था कि भारत चीनी भाई भाई, लेकिन इसको पेट हमारी कमर में खंजर घोंपते हुए चीन ने इसको तोड़ दिया इस नारे को, और 1962 में हमारे पे हमला कर दिया। 1962 के हमले के बाद चीन ने हमारे एक बहुत बड़े हिस्से, जिसको अक्साई चीन कहते हैं, इस पर कब्जा कर लिया। कई बार इसको मुक्त कराने की कोशिश की गई, चीन से बात की गई, लेकिन चीन ने हमेशा से कहा कि ये मेरा हिस्सा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर है जिसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, बेसिकली ये बॉर्डर तिब्बत और भारत के बीच था। बेसिकली तिब्बत एक स्वतंत्र मुल्क हुआ करता था, और भारत और तिब्बत के अधिकारी आपस में बैठे कि भाई हम दोनों के बीच में बॉर्डर कैसे डिफाइन होगा। तो एक मैकमोहन लाइन डिफाइन की गई कि मैकमोहन लाइन के जो आपके नॉर्थ है उसमें तिब्बत होगा और साउथ में इंडिया होगा। लेकिन बाद में इस तिब्बत पर भी चीन ने कब्जा कर लिया, और चीन ने इस मैकमोहन लाइन को मानने से मना कर दिया। उसने कहा अरुणाचल प्रदेश भी हमारा अभिन्न अंग है, ऐसा चीन कहता है। उसने कहा कि आपने तिब्बत के अधिकारियों से बात करी, जबकि तिब्बत तो हमारा अभिन्न अंग है, आपको चीन से बात करनी चाहिए थी। यानी आप दोनों के बीच में जो मीटिंग होकर बॉर्डर डिफाइन हुआ इसको मानते नहीं है, यानी कि इस बॉर्डर को मानने से चीन ने मना कर दिया। तो तभी से चाहे मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं इधर अक्साई चीन वाली बात करूं, भारत के बीच में और
और चीन के बीच में एक युद्ध चल रहा है, मतलब एक तरीके से मनमुटाव चल रहा है जब से लगातार। अब इस मनमुटाव को खत्म करने के लिए दोस्तों 2003 में भारत सरकार ने और चीन के सरकार ने एक पहल करी। वो पहल ये थी कि दोनों देशों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया, जिसमें चीन की ओर से जो हेड होते थे वो होते थे वहां के विदेश मंत्री, और भारत की ओर से भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो हुआ करते थे। ये मीटिंग लगातार 19 बार लगभग मीटिंग हुई, लगातार मीटिंग चली थी, 19 बार मीटिंग हुई ताकि ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स खत्म हो सके। लेकिन दोस्तों आप सभी को याद है गलवान घाटी की जो घटना हुई, उसके बाद हमारे सैनिकों ने अच्छा इलाज कर दिया चीन के सैनिकों का, और ये जो लगातार सिस्टम चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, ये भैया खटाई में चली गई। अब लेकिन दोस्तों क्या हुआ, एकाएक समझ में नहीं आ रहा कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए, एकदम ये स्टेटमेंट आया एससीओ से, चीन के विदेश मंत्री का, कि हम इस बॉर्डर डिस्प्यूट्स को खत्म करना चाहते हैं। अब ये रूस का दबाव समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, भारत की बढ़ती हुई पावर शक्ति समझ लीजिए, या चीन का समझना कि बैकफुट पे जाने की कोशिश कर रहा है, या कुछ चीन का कोई एक अलग आइडिया हो सकता है, कह नहीं सकते। लेकिन जो मुख्य कारण निकल के आ रहे हैं उस पर मैं बात कर लेता हूं। देखिए 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से चीन इस तरीके से कर रहा है। नंबर 1, 2014 से लेकर 2022 का मैं अगर ट्रेड आपको दिखाऊं तो ज्यादा सामान हम चीन से मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं, और चीन में भी कुछ सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी दोनों देशों के बीच में ट्रेड जो है लगातार बढ़ रहा है। लेकिन गलवान घाटी के बाद दोनों देशों में एक आपसी मनमुटाव की शुरुआत हो गई। हम हर चीज में चीन को पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा जैसे ही गलवान घाटी का इंसिडेंस हुआ, घटना हुई, उसके बाद तुरंत ही भारत ने चीन के लगभग 50 से 55 जो ऐप हैं जिनको मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं उनको बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक एक बहुत बड़ा ऐप था, जिससे चीन के ट्रेड पर झटका तो लगा ही। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा नहीं, लेकिन कुछ तो हमने शुरुआत करी, तो यानी ट्रेड को नुकसान होता। इसके अलावा भारत ने जो LAC के नजदीक लगभग 10,000 सैनिक को भेज दिया कि अगर युद्ध होता है तो हम भी पीछे ना रहें, तो यानी युद्ध की आशंका है। दूसरे इसके अलावा ट्रेड में चीन को लगातार घाटा हो रहा है, क्योंकि भाई हम ही तो सामान मंगा रहे हैं उनसे ज्यादा, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो यानी कि नुकसान उनको ज्यादा होगा अगर हम इंपोर्ट धीरे धीरे कम करें। इसके अलावा दोस्तों जो रूस यूक्रेन युद्ध है, उसके रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया को, खासकर चीन को, यह पता लग गया कि रूस कितना भी तुमसे अच्छा संबंध कर ले, लेकिन जो झुकाव रूस का भारत की ओर होगा वो तुम्हारी ओर नहीं होगा। और कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई भारत पर हमला करेगा तो हम उस पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, यानी परमाणु हमला कर देंगे। तो चीन को यह भी पता है कि भैया भारत के साथ अगर युद्ध होता है तो जो रूस है वो हमारा साथ न देकर भारत का साथ देगा। दूसरा, ट्रेड में हमें नुकसान होने वाला है, हमारे बहुत सारे ऐप जो है बैन कर दिए गए हैं, और इसके अलावा फौज जो है, भारतीय फौज, वो किसी भी तरीके के संघर्ष में जीतने का ओहदा रखती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चीन ने सोचा भैया दोस्ती करना ही अच्छा रहेगा, तो इसीलिए चीन हाथ बढ़ा रहा है, आगे बढ़ रहा है कि हम किसी भी तरीके से भारत से अपने संबंध अच्छे कर लें। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले दोबारा से एक बार आपको निर्णय IAS 2025 ऑफिसर बैच के बारे में जानकारी देता हूं। देखिए यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशन होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है या आप इस प्रिपरेशन को शुरू करना चाहते हैं, कुछ आपके सवाल हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। हमारी टीम और मैं आपसे संपर्क करूंगा, आपके जो डाउट्स हैं, जो इश्यूज है, प्रॉब्लम, उसको हम रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का पीपीटी और पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। खत्म हो गया भाई। अगर भाई साहब इंडिया और चाइना इकट्ठा बैठ जाए, अपने जो बॉर्डर के मामला से सुलझा ले, तो भाई साहब सबसे बड़ा लॉस अगर होगा तो वो अमेरिका को होगा। ऐसा हो सकता है, होगा, हो सकता है, होगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी शुरुआत हो तो चुकी इसका है। मास्टर फिर कौन होगा? चाइना। यार जो भी मास्टर होगा मिलके ही काम इसका करेगा। मास्टर चाइना होगा। स्ट्रॉन्ग सर्च इंडिया ने बात की, फिर इसकी एक मिनट, इंडिया ने शुरुआत की है कि चाइना ने की, तो मास्टर कौन होगा? लेकिन दिन में ये याद रखो, ये भी याद रखो, मास्टर और का फायदा तो दोनों को होगा, सिर्फ दोनों को नहीं होगा, पूरे एशिया को। पहले बाद पूरे में एशिया में को। जितने इतना मिलते फायदा इससे सबसे ज्यादा चाइना ही उठाएगा, दूसरे नंबर पर रशिया उठाएगा,
तीसरे नंबर पर अपनी इंडिया अपनी इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो सबसे फायदा ज्यादा वो भी तो उठाएगी इस चीज से। तो सबको यार, हम कब कह रहे हैं कि उनको नहीं फायदा होने वाला? फायदा है सबको। अब वाट तो लगने वाली है तो ये अमेरिका की। फायदा तो उसको ही है जो ज्यादा प्रोडक्शन करता क्या ये है, फिर वही ज्यादा पैसा कमाएगा। हाँ, ये तो भाई है। कि जो ज्यादा बनाता है वो माल तो सर की तरह अच्छा, मौसम में तो कोई बात कर रहा अमेरिका की है, बात ग्राफ नहीं नहीं दिखा रहे हैं, ज्यादा इंपोर्ट तो इंडिया मैं वो करता भी तो है। मैं ऐसा साथ कम में कर नहीं दे। कह रहा इकोनॉमी इंडिया की बढ़ रही है उस हिसाब से प्रोडक्शन के हिसाब से फिर इंडिया भी उठाता जाएगा। बस जितनी सब मेहनत भाई करते भाई जाएंगे भाई उतना उतना अरे, उठाते जाएंगे। इंडिया वाले भी भाई लॉरियों की तरह बात करते हैं और मौसम साहब थल्ले पे अभी उतले भी गांडू तू बोल रहा है ना चाइना सबसे ज्यादा करेगा चाइना भाई सबसे साहब ज्यादा बोल इसका रहा है मास्टर माइंड ही चाइना है। और जब है ही कोई चाइना, भाई तो एग्री करे या ना डॉलर को करे खत्म करना है तो भाई साहब वो चाइना नीति लेकर चाइना ही चल रहा दूसरे है। नंबर पे कौन पावरफुल है? अगर ही। उसकी नीति ना अमेरिका होती के तो वो बाद। इंडिया की तरफ कभी भी सॉफ्ट पावर का हाथ बढ़ाता ही नहीं भाई साहब। चाइना अपने लालच की चाइना बात को है। साइड के कर लो, ब्रिक्स रहता ही कुछ नहीं है। अच्छा वीडियो में तो ये दिखाया इंडिया गया को था कर लो फिर भी कुछ नहीं रहता। 10,000 इन्होंने हाँ, सैनिक हाँ। भेज दिए, ये हो गया वो हो गया, इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका मेन टारगेट ही ब्रिक्स है, भाई, उसको लेकर इंडिया भी सियाना है, समझदार है, चाइना भी। ये थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे लेकिन जंग नहीं लड़ेंगे। जरूरत भाई कौन पता सी है आन पड़ी कि है हमारी जंग से फायदा उठाएगा अमेरिका। जी। और भाई अगर इंडिया और चाइना इकट्ठा हो जाता है कल को ब्रिक्स होगा कामयाब। और भाई सब सबसे ज्यादा झटका लगेगा डॉलर को। और मैं तो यही सोच रहा था भाई कि बंदा खुल दोनों हाथों से डॉलर ले, भाई अभी लेते हैं ले जाए, जितना फायदा उठाना है उठा लें। कल को भाई जब वापस करना ब्रिक्स फिर की आसान करेंसी हो बन जाएगी। जाएगी तो डॉलर की वैल्यू भाई जब धड़म से नीचे गिर जाएगी तो तो डॉलर 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 पे हो करना जाएगा। आसान हो जाएगा। डॉलर नहीं हो जाएंगे। पाकिस्तान जो सियाने है शायद ये ऐसा कर ले। तो भाई हो गया। ये करते नहीं है। और जिन कंट्रियों से आपने कर्जा लिया हुआ है उसको तो डॉलर ही देने हैं ना। बिल्कुल। चाहे डॉलर की वैल्यू जीरो हो जाए चाहे बढ़ के जितनी मर्जी हो जाए, पाकिस्तान का कर्जा नहीं तो जाना फिर तो। आसान हो जाना यहाँ है। बात ये ब्रिक्स ब्रिक्स जाने चल में जाए, पहले भी ये कामयाब हो जाए, डॉलर की वैल्यू सिर्फ बढ़ जाएगी, हमें आसान हो जाएगी। अच्छा ये कितना नजर आ रहा है और सिवाय अमेरिका और यूरोप के पूरी दुनिया वो को दे रहा है लेकिन आए वो दे रहे हैं अंधेर नहीं। ये लेकिन ब्रिक्स बनेगा। अमेरिका चुप कर ये- बैठेगा, कोई चाल नहीं चलेगा। भाई अभी वो चलेगा, उसने अभी भी वो चलने चलेगा। चलने चाल की तो वो रहा है। चुका है। कंबल नहीं चाहता इंडिया चाइना की जंग नहीं चाहता। चाहता है लेकिन वो ये इजराइल और फलस्तीन की जंग छेड़ रखी है, यूक्रेन और रशिया की छेड़ रखी है, वो किस लिए कर रहा है? लेकिन मामा ये भी तो सोच अमेरिका अगर ये मिल भी जाती ये है तिब्बत वाला जो मतला छेड़ रखा है अभी वो इसलिए छेड़ रखा है कि हाँ, चाइना और अपने इंडिया ऑफिशियल भेजता है वहां हाँ। पर, अपने ऑफिशियल ये भेजते हैं किसी अमेरिका तरीके- में वहाँ पर। ये में खटपटाई हो हाँ। जाए, इनका युद्ध शुरू हो अगर जाए। ये मिशन कामयाब होता है बड़ी खुशी की बात है। मुझे अभी तक इतना जल्दी नजर नहीं आ रहा। तो चाइना और पाकिस्तान का जो बात हाँ, है शुरुआत कह सकते हैं जो हो शुरुआत चुकी है। वो भी डॉलर में ले रखा है, वो चाइनीज डॉलर करेंसी में में नहीं ले रखा। हाँ। डॉलर में कर्जा हाँ। ओवरऑल इंटरनेशनल तो उसका लेवल लॉस पे चाइना डॉलर का भी होगा सब अब यार कितना है उसका लॉस कितना है तो इकॉनमी गिर जानी है। तो ब्रिक्स भी तो चाइना के टॉप पर वो होगा। वो 62 का लगभग है ना जो चाइना से लेकर यार कुल मिला के यार डॉलर के कितना नुकसान ये होगा। डॉलर का नुकसान होना चाइना का कोई नुकसान ये इसमें जंग में का डॉलर मतलब का ले रखा है, नीचे उसको देना लाना है। आसान हो जाएगा। जिन बेचारों ने पे किया चाइना ने हमें पे किया है लॉस हो फिर चाइना अब भुगतेगा उसको भी। बेचारा कह और रहा चाइना का कोई फर्क नहीं पड़ेगा मामा इतना। अच्छा। हाँ वो दूसरे नंबर दुनिया के सुपर पावर है। चलो भाई बताइएगा जरूर। बाकी मैं आई विश के भाई चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाए। और कुछ भाइयों की सोच होगी अगर चाइना और इंडिया के रिलेशन हो गए हमारे भी तो अच्छे पाकिस्तान हो की जाएंगे। ठुकाई होगी भाई साहब। ना, ना। पाकिस्तान की ठुकाई नहीं होगी, फिर पाकिस्तान की दोस्त बनेगा। हाँ, हम तो पहले ही दोस्त हैं। हाँ। हम माने या ना माने। चलो, और ना इस माने बात को दोस्त, रशिया भी पता मान है चुका है। बिल्कुल। डिवाइड एंड रूल कर करके क्या आज तक क्या वो बनाया? पुतिन तो खुद पहले गुलामी कहते हैं का- पाकिस्तान भी इसमें शामिल रखेंगे। हाँ सही और कहा। भाई साहब शांति इनके कैसी है? पाकिस्तान के मिलने से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ये जो अंदरूनी मामलात खराब हो रहे हैं टेररिस्ट बढ़ावा दे दिया है ना अमेरिका ने वो भी खत्म होगा इससे। अब मसला कश्मीर है वो जब बैठ कर हाँ, हल हो ये जाए तो हाल हो पाकिस्तान और जाए। एक कश्मीर- ग्रुप के अंदर इकट्ठे इंडिया की फिर होता रहे है। दुश्मनी लेकिन किस वो चीज़ की कहते हैं ना रहे? बात करोगे तो बात बनेगी। अब चाइना ने बात चलाई है तो कुछ ना कुछ तो हल निकलेगी। बिल्कुल जरूर आज नहीं तो निकलेगा। कल जरूर निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो ठीक है भाई अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में। हालांकि इंडिया ने जब वो गलवान वैली वाला वाकया हुआ था इंडिया ने बहुत सारी कोशिश की थी कि भाई ट्रेड खत्म हो जाए कम हो जाए। कई चाइनीज कंपनियों को भी बैन किया गया इंडिया में, कई जो ऐप है वो भी बैन किए गए।
लेकिन फिर भी वही ट्रेड जो लेकिन 100 चाइना वो बिलियन चीज है जो आपके खून में उसको शामिल हो इग्नोर चुकी किया है, नहीं जा सकता। उसके बगैर आप जिंदा कह रहना सकते हो कि नामुमकिन चाइना है। शुगर की एक बीमारी है। नहीं बिल्कुल उसको है। भाई इग्नोर नहीं किया है, जाता। जो खून में क्योंकि शामिल है। आपकी शामिल सारी है। जरूरतें हकीकत भाई इंडिया में हर किस्म की भाई हम इतने मुसलमानों को नफरत है इजराइल से। कोई किसी को भी खा पी कर रहे हैं सारा नहीं 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 हकीकत सच्ची बात बोल लेके उन जो जरूरत की चीजें ले रहे हैं उनसे बिल्कुल। क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी हो तो ये सारे और इंडिया में यही सारे बात है। सारे अंबानी अडानी नहीं हाँ हैं, जी। गरीब तबके के भी लोग हैं, मिडिल क्लास भी हैं। और साफ ज़ाहिर है चाइना हर तबके के लिए चीजें बनाता है, ऐसे ही। अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए। और चाइनीज प्रोडक्ट सस्ती भी बहुत पड़ जाती है, चाहे इसीलिए तो सारी दुनिया में फैली हुई खिलौने है। हो चाहे वो मोबाइल फोन हो। बिल्कुल। अब सारे इंडियन जो है वो एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते, सैमसंग नहीं अफोर्ड कर सकते। वो तो वही करेंगे यही जिनके पास चाइनीज पैसा ब्रांड है है। जो गांव वाले भी इस्तेमाल करते हैं। जी तो ठीक है भाई, अपनी राजनीति का कमेंट सेक्शन में मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।